फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग यहाँ पे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखे थे, जिसका क्वेश्चन संख्या था, नंबर था 25। तो यहाँ पे हम लोग 25 के बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि पूरा सेट कंप्लीट करना है और इस सेट में 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका हाफ कर दिया गया है, हाफ में क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको दिखेगा स्पष्ट रूप से। और फिर इधर जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसको हम सॉल्व करके यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बस जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और सब स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगे और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्लास है, ऑब्जेक्टिव का क्लास है और आपको 100% आना चाहिए। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिनको आंसर पता हो या जो सॉल्व कर लेते हो वो लगातार आंसर बताते चलेंगे, और जिनको कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में हम यहाँ बताएंगे तो वो समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 25 हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा जरूर। 26 में कहता है आपका, देखिएगा, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 444 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 444, सॉरी कितना आपका 144 पाई। तो गोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 144 दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे ना गोला का वक्र पृष्ठ बराबर 144, फिर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं चूंकि ऑब्जेक्टिव है। अब पाई भी है साथ में, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 4 से भाग के 4 से कटेगा, 4 दिया 12, यहाँ बच जाएगा 2, 24 और 4 4 छक कितना होता है, 4 पंजे 4 छक 24, 36 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 36, आर बराबर कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पर वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आर का जो वैल्यू निकलेगा, त्रिज्या जो निकल के आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर। अब तुरंत आप देख लीजिए कि त्रिज्या जो है वो कितना है, 6 जो है वो किस ऑप्शन में है। तो वो जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो फर्स्ट में ही दिख रहा है, यानी कि 26 का आंसर होगा ए नंबर। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, चलिए क्लियर है। तो 27 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 वो भी आपके सामने है। बोला गया 27 में, देखिएगा 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 है। साइन का वैल्यू पूछा है, क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। साइन ए का वैल्यू निकालना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर में 8/15 कितना, क्योंकि गुना में गिनती वाले के पास भेजिएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। निकालना आपको है साइन का वैल्यू पूछा है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब तो पता है आपको 15, नहीं कर्ण तो पता है नहीं। तो सबसे पहले कर्ण निकालिए। तो कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, तो रूट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है, सबको पता ही होगा। यानी कि कर देंगे हम 15 का स्क्वायर प्लस में निकालिएगा, अगर कर्ण निकालिएगा क्या करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा आपका, और प्लस में हो जाएगा आपका कितना 225, 289 रूट के अंदर, यानी कि 17। तो निकला कर्ण, लंब कितना आपका 15, यानी कि साइन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15/17। कितना आपका 15/17, यानी कि लंब बटा में कर्ण, कर्ण यहाँ निकला। अब देखिए 15/17 किस ऑप्शन में है, तो ये ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर का होने वाला है विकल्प नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा हम सॉल्व करके बताएंगे, और जिन स्टूडेंट को सॉल्यूशन आता है, आंसर पता है, वो सब आंसर बताते चलेंगे लगातार, है ना, आंसर बताते चलेंगे। आंसर बताने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 28। इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हम बता चुके हैं, तो सबको आता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो आगे आगे भी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आता है, तो बताते चलिएगा।
28 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप देखिएगा तो 28 नंबर बोला गया, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। यानी कि कोई भी रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, जैसे कोई वृत्त है, अभी कोई रेखा ऐसे करके स्पर्श कर दिया एक बिंदु पे, एक ही पॉइंट पे, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, चाहे कोई भी दिशा में हो, ऐसे हो, ऊपर नीचे हो, उससे मतलब नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, यानी कि टचिंग लाइन, टच करके निकल गया, स्पर्श रेखा कहलाती है। पता है ना आपको, पूरा बता चुके हम। तो देखिएगा ये जो आपका दिखाई पड़ेगा वो आपका विकल्प नंबर बी में है। किसमें है, विकल्प नंबर बी। क्योंकि देखिए जीवा, जीवा जो होता है, जीवा इसको कहते हैं, है ना। व्यास कौन होता है, तो ये केंद्र से हो गया था व्यास, ये व्यास कहलाता है, लेकिन जो स्पर्श करके निकल जाएगा वो आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो संचयी बारंबारता जो वक्र है वो कहलाती जो है वो आपकी त्वरण, क्या कहलाती है, त्वरण को हम लोग संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। तो अब देखिएगा त्वरण आपका किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिख जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा होगा आपका त्वरण। इससे इसके बाद आप कभी मिस नहीं करेंगे कोई भी स्टूडेंट। संचयी बारंबारता वक्र किसको कहते हैं, त्वरण को कहते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग जो आज का क्लास स्टार्ट किया है वो 26 से स्टार्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो देरी से जुड़े होंगे उनको ऐसा ना लगे कि हम ये कैसे 30 में पहुंचे 30 में। तो पिछला क्लास जो देखे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग पिछले क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे, है ना। चलो 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दिए गए हैं, बोला गया ये क्या होगा, अविरोधी होगा या विरोधी होगा या आपका आश्रित होगा। बता देना जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हम पहले a1 बटा a2 करेंगे, और ध्यान दीजिएगा a1 बटा a2 करेंगे, इसमें 3 कंडीशन होता है, एक होता है एक हल, एक होता है अनेक हल, एक होता है आपका कोई हल नहीं, पता है ना। तो समीकरण जो दिया गया पहले उसको देख लीजिए। तो समीकरण में दिया गया उसको वो अंक जो है वो आपका x प्लस में 3y बराबर में आपका देखिएगा तो सॉरी माइनस में 4 है, पहले -4 इक्वल में 0 है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो आपका 2x है, माइनस में 5y है, और माइनस में आपका 1 है, इक्वल में 0 है, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 4 और फिर आपका 2x माइनस 5y माइनस 1। अब देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/2 और बराबर में हो जाएगा 3/-5, तो पहले ही बराबर नहीं है। a1 बटा a2 की जगह नहीं आएगा, a1 बटा a2 b1 बटा b2 था, बराबर नहीं है। और जब पहला ही बराबर न हो उसका आलेख कैसा होता, प्रतिच्छेदी होता, इसके एक हल होते हैं, और ऐसे समीकरण को हम लोग अविरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। और ध्यान रखिएगा जिसमें पहला बराबर हो जाए दूसरा बराबर ना हो उसका कोई हल नहीं होता है, उसका आलेख समांतर होता है, और ऐसे समीकरण को विरोधी समीकरण कहते हैं। और जिसका तीनों बराबर हो जाए उसका अनेक हल होता है, और इसका आलेख संपाती होता है, और ऐसे समीकरण को आश्रित कहते हैं, जो कि तीनों आपका ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये हो गया, तो यहां से हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। अब जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आपका, और जिसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट उसका जो मेन फैक्ट होगा वो बता के आपका आंसर करेंगे। यानी कि हर एक कंडीशन में आपको कंफ्यूज होकर नहीं जाना है, यहाँ से कुछ सीखे, कुछ नहीं बहुत कुछ सीख के जाना है, ठीक है। बस आखिर तक रहिएगा, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका दो बिंदु दिए गए, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट है। दो बिंदु दिए गए -2 और 3 और 4 और 1 ब्रैकेट में, बोला मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु कौन कौन है, -2 और 3 है, और फिर आपका 4 और 1 है। बोला गया इसके मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो फॉर्मूला तो पता ही है सबको, फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का,
दोनों एक्स वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं और दोनों वाई वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि दोनों पहला पहला को जोड़िए और 2 से भाग कर देते, तो -2 + 4/2 हो जाएगा, कॉमा देके दूसरा दूसरा को जोड़िए, 3 + 1/2, 4 में से 2 घट के हो जाएगा 2, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा ये, 3 1 4/2 यानी कि 2। यही आपका ऑप्शन में दिख जाएगा कहीं ना कहीं। समझ में गया? एक कहां से आप 4 में से 2 घटा देंगे तो प्लस में 2 और 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर है ना, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। अब देखिएगा तो ये 31 में ये ऑप्शन दिखेगा, ये भी ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो आपका क्वेश्चन जो सेट किया ना, कहता है बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, शुरुआत में ही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे आप जैसे ऑप्शन देखिएगा फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 32 देखिएगा तो बोला गया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, कार्तीय तल दिया गया, कार्तीय तल दिया गया, कार्तीय तल में बोला गया बिंदु आपका 3, -4 है। क्या आपका 3, -4 किस तल में होगा? तो पता ही होगा, तल 4 होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ कहते हैं। तो देखिएगा 3, -4, क्या आपका 3, -4, तो ये जो डिपेंड करता है ना, वो अंक के साथ साथ पहले चिन्ह पे डिपेंड करता है। अंक में सिर्फ 0 देख लीजिएगा, तो उसमें किसी भी कार्तीय तल में नहीं, वो अक्ष पे चला जाता है, अक्ष पे। तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, इसका मतलब हुआ ये किस में होगा? तो ये होगा चौथा में। किसमें? चतुर्थांश में होगा, यानी कि चौथा पाद में होगा। यहाँ पे विकल्प देखिएगा तो सॉरी 1 मिनट, यहाँ वो कार्तीय तल नहीं पूछा गया, बोला गया कोटि क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में तो आपका कोटि पूछा गया। क्या बोला गया? कोटि। तो कोटि कहते हैं वाई वाले को, किसको कहते हैं? वाई वाले को कहते हैं। और एक होता है भुज जो एक्स वाला, तो वाई का आप देखिएगा अगर यहाँ पे तो 3, -4 है, तो इसमें ये कहलाएगा आपका कोटि। समझ लीजिए यहाँ पे ये आपका कोटि कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भुज। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और भुज या कोटि कहे, पहला वाला भुज कहलाता, दूसरा वाला कोटि। पहला वाला को एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, दूसरा वाला को वाई निर्देशांक भी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोटि होगा -4, और -4 ऑप्शन जो दिख रहा है वो भी पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। कहा? पहले ही में दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, यहां से ये हो गया आपका साफ। साफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। किसको देखेंगे? 33 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन में 33 में क्या कहता है? 33 देखिएगा तो कहा गया यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिए गए, वो द्विघात बहुपद इस तरह से है x²। सब क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी सॉल्व कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट, कोई लेजी नहीं करना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, बस क्वेश्चन देखना है, बनाना है, फटाक से आंसर कर देना। क्या आपका x² -9 x है, प्लस में a है, के बोला गया मूलों का गुणनफल 8। मूलों का गुणनफल कितना? 8 है। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका x² -9 x है, प्लस में क्या आपका a, प्लस में a है ना, यहाँ प्लस में a है। ये आपका द्विघात बहुपद है जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। इसमें बोला गया आपको कि मूलों का जो गुणनफल है वो 8 है। मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है वो बता देना। देखिए मूलों का एक मूलों का गुणनफल जो है वो आपका 8 है। मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला का उसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आपका 8, यानी कि जो गुणनफल है वो कितना आपका 8 है। गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका c/a, पढ़े होंगे आप लोग। योग का फॉर्मूला होता है -b/a, और abc का होता है मानक रूप से पता ही है। ये हो जाएगा आपका 8। अब c का वैल्यू अगर देखिएगा तो c का वैल्यू आपका कौन है? a है, और a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 होगा, बटा में 1 बराबर कितना आपका 8। तो 1 यानी कि कितना होगा? यहाँ पे एक ही रहेगा, तो a का वैल्यू कितना निकल के आएगा? वो 8 निकल के आएगा। कितना? 8 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कितना दिख रहा है आपका? सी। यानी कि ए की जगह पे जब आप 8 रखिएगा ना, 8 रखिएगा अगर जैसे ही आप, तो उसका जो शून्यकों का मूलों का जो शून्यक निकलेगा, उसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? वो आपका 8 निकल के आएगा, क्योंकि c/a यानी कि 8/1 यानी कि कितना? 8।
तो सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको अब यहाँ से साफ कर देते हैं। पूरा को 33 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, इसको हम साफ कर देते हैं और आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको बताई जा रही है बस उसको समझेंगे और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका, देखिएगा बोला गया दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। देखिएगा ध्यान से, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया मालूम है आपको दो वृत्त का, एक का पहले का 4 है, दूसरे का 1 है। तो बोला गया इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिएगा त्रिज्या छोटी या क्षेत्रफल छोटा, तो क्षेत्रफल बड़ा होता, त्रिज्या का होता छोटा होता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल मालूम है ना, तो हम एक लॉजिक बताते हैं आपको, हमेशा याद रखिएगा। जब भी क्षेत्रफल से कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, कहेगा उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, देखिएगा पाई से पाई कट जाता है वहां पे, तो इसका दोनों वर्गमूल हो जाएगा, हो जाएगा आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो कर दीजिए 4:1 कितना, 1 ना है, 4:1 है, इसका वर्गमूल किया तो क्या होगा 2:1। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर परिमाप रहेगा तो परिमाप में कोई फर्क पड़ता नहीं है, परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ता है और यही पर आंसर हो जाएगा। परिमाप अगर होता तो जो परिमाप के क्षेत्र परिमाप रहेगा ना, वृत्त के परिमाप का जो अनुपात रहेगा त्रिज्या का अनुपात वही अंक हो जाता, सेम टू सेम। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है वर्गमूल। अगर त्रिज्या का अनुपात रहेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा। 2:1 जो है किस ऑप्शन में है 34 में, तो देखिएगा तो ये जो आपका दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में, किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। देखिएगा 1:2 भी है, तो 1:2 कब होगा, जब ये 1 पहले होता और 4 बाद में होता। ठीक है, 4 पहले ना है तो 2, इसका वर्गमूल कितना 2 पहले आएगा। 34 भी क्लियर है। चलिए 35 नंबर को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है उसको देख लेते हैं। बोला गया यहाँ पे 1 प्लस में कॉट, क्या आपका 1 प्लस में कॉट प्लस में दिया बटा में दिया, जैसे देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है यहाँ पे ए, और बटा में है 1 प्लस में आपका 10 स्क्वायर ए। बोला ये जो है ना वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं कि ये किसके बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका किसका, तो कॉसेक का। तो लिख दीजिए इसको कॉसेक स्क्वायर ए। अब बटा देखिए 1 प्लस 10 उसका फॉर्मूला होता है किसका, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर। और कॉस और सेक में कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे रास्ता पकड़ेंगे। इस कॉस को आप लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिख सकते हैं 1/sin, या फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बटा इस सेक को लिख सकते हैं 1/cos, क्या लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये है उसे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin का स्क्वायर, ये चला जाएगा आपका ऊपर और चला जाएगा cos ऊपर, क्या cos स्क्वायर और बटा में हो जाएगा आपका a। तो देखिए ऊपर cos नीचे sin, cos बटा sin का होता है आपका cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही तो आपका निकल के आया। अब देखिएगा 35 में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो 35 में जो cot स्क्वायर a जो दिख रहा है वो आपका विकल्प नंबर सी में है। किसमें है, विकल्प नंबर सी में है, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर। क्लियर, इतना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझने में बस फॉर्मूला लगा देना है। और जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो आंसर देख के ही पता चल जाएगा, 1 से 2 पंक्ति बनाइएगा और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपके सॉल्यूशन को नहीं चेक किया जाएगा, जब बल्कि आपके आंसर को चेक किया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, या आप पूरा बनाए हैं या स्टेप छोड़ दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप 1-2 पंक्ति बनाइएगा, आपका आंसर पता चल जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 में क्या कहता है आपका, 36 नंबर में देखिएगा तो बोला गया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा है उसकी बीच की दूरी 14 है। देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये रहा आपका एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा हो गई। अब एक वृत्त जो है ऐसा होगा जो दोनों को ऐसे करके टच करेगा, दोनों को टच करेगा, बिल्कुल वृत्त गोल होता है, तो उसकी त्रिज्या पूछी गई, क्या बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है, और एक साथ साथ ये बोला गया इन दोनों के बीच की दूरी कितना 14, इन दोनों के बीच की दूरी
14 सेंटीमीटर। अब ये बताइए जब इन दोनों के बीच की दूरी 14 है तो ये जो केंद्र होगा बिल्कुल बीच का भी कितना होगा आपका 14 होगा। जब 14 होगा तो ऊपर 7 और नीचे 7, तो यही से ना हम लोग त्रिज्या नापते हैं, इसी को ना त्रिज्या कहेंगे आधा को। तो त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन देखिए तो घुमाया, बोला सीधा सीधा नहीं कहा वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगा। बोला गया दो आपका लाइनिंग है जो वृत्त को स्पर्श करता हो, बिल्कुल स्पर्श कर रहा है, लाइनिंग दोनों के बीच की दूरी 14 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो 7 हो जाएगी। वृत्त का व्यास 14 होगा, ठीक है। और 36 में देखिए तो 7 आपको कहां पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहां पे? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 36 का आंसर 7। और 14 का होगा आपका इसका व्यास, यहां से क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। चलिए 37 नंबर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताएंगे, बस आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है, और आखिर तक बने रहिएगा। जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे क्लास में सबको शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, चूंकि एग्जाम आपके समय पे ही हो जाएगा, तो तैयारी में आप लोग जुड़े रहेंगे लगातार। 37 नंबर में कहता है आपका 3 अंक दिए गए हैं, बोला गया एपी में। किसमें है? एपी में है, तो बोला गया पी का वैल्यू क्या है? एपी में है तो पी का वैल्यू कौन कौन है उसको देखिए। p प्लस 1 है, तो दूसरा अंक अगर देखिएगा तो आपका 2p प्लस 1 है, 2p प्लस 1 है। और जब तीसरा अंक देखिएगा तो आपका 4p प्लस में आपका 1, तो यहाँ पे माइनस है, क्या आपका माइनस है 1। ये एपी में है, किसमें? एपी में है, यानी कि आपका समांतर श्रेणी में है, तो आपको देना p का वैल्यू। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी अंक एपी में होता है, किसमें होता है? एपी में अगर होता है तो फिर वहां उसकी जो बीच की दूरी होती है जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आपको पता ही होगा, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो आपस में क्या होगा? इक्वल, यानी कि बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से तो दूसरा में से यानी कि हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 और बराबर में क्या होगा आपका a3 माइनस में a2। जब अगर कोई एपी में हो, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए 7, 10, 13, ये आपका एपी में है, लगा सब सेम अंक बढ़ रहा है। तो आप इस दूसरा में से पहला घटाइएगा या दूसरा तीसरा में से दूसरा घटाइएगा, 3 आएगा आपका। देख लीजिए 10 में से 7 घटाएंगे 3, 13 में से 10 घटाएंगे आपका 3 आ रहा है, यानी कि बराबर हो रहा है। वही बात यहाँ करनी किया, ठीक है। दूसरा आपका 2p प्लस 1 है, इसमें से घटाइएगा पहला को तो p प्लस 1, दोनों को घटाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा अब बराबर, तो यहाँ लिख देता, ठीक है। इसको a3 कितना आपका 4p माइनस 1 है, अब माइनस लिखना पड़ेगा आपका 2p प्लस में 1। अब कीजिए इसको, देखिए 2p प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस p, अब माइनस में आपका हो जाएगा 1, बराबर में हो जाएगा 4p माइनस 1 माइनस में 2p माइनस में हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब घटा दीजिए, 1 होगा, ये वाला 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2p में से p घटाइएगा तो p बचेगा। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा। देखिए 4p में से आप 2p घटा देंगे तो बचेगा आपका 2p, हो जाएगा आपका माइनस में 1 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक। p को इस पर कर लो तो p माइनस में 2p हो जाएगा बराबर में माइनस 2, तो माइनस p बराबर हो जाएगा आपका माइनस 2, यानी कि p बराबर 2, p बराबर कितना 2 है। आप 37 में देखिएगा तो p इक्वल में 2 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल दिख जाएगा, वो है विकल्प नंबर बी में। किसमें है? विकल्प नंबर बी में है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो करना क्या होगा, जब भी एपी में कहेगा कि एपी में है, आप दूसरा में से पहला और बराबर तीसरा में से दूसरा घटा दीजिएगा और फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। घटा देना है, फिर एक समुदाय को एक साथ कर लेना, पी वाले को एक साथ कर लिया, गिनती वाले को एक साथ निकालिएगा तो निकल के आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर पहले भी आ गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको बनाए भी है ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका कितना, वो रहेगा 37। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 38 नंबर है ना, 38 नंबर भी दिख ही रहा होगा आपको। 38 नंबर प्रश्न, चलिए 38 है ना, 38 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बोला गया कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू में बोला गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए कॉस हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस क्या होता है? साइन होता है, ठीक है, अगुना। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक होता है, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है 90 माइनस थीटा में भी, है ना होगा। ये कहां से आया?
यह आया आपका cos 90 माइनस थीटा से, ये cosec कहाँ से आया, तो आया sin 90 माइनस थीटा से, फॉर्मूला है ये। और जब दोनों गुना में हो साइन और cosec तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता है। साइन इंटू cosec का होता है 1 होता है, सबको पता है ना, बिल्कुल पता होना ही चाहिए। अब देखिएगा तो 38 नंबर में ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है 1, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पूरा, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है। हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत दिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सब है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो बस आप हल्के में ना ले, मेहनत करें और क्वेश्चन को सीखे, जिनको नहीं आता हो। ठीक है, जिनको आ रहा हो प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बोला गया यहाँ पे टेन स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका आंसर 1 किया होगा, कितना किया 1, लेकिन यहाँ पे 1 गलत हो जाएगा। अब क्यों 1 गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला जो आपका होता है उसमें सेक प्लस में होता है, जबकि 10 माइनस में होता है, सेक प्लस में जबकि 10 माइनस में, यानी कि फॉर्मूला ये होता है। देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए हम क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो आप कहिएगा सर आपने इसको क्यों बदल दिया, कैसे बदल दिया, तो देखिए हमने लगा दिया आगे माइनस, क्या लगा दिए माइनस, माइनस से इसको गुना करोगे ना, तो देखो माइनस में सेक स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में माइनस में सेक स्क्वायर है कि नहीं है, और 10 स्क्वायर क्वेश्चन है प्लस में, देखिए माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर, हम जो क्वेश्चन में उसी को लिखे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने चेंज नहीं किया, बस लिखने का तरीका बदला। अब देखिए इसका वैल्यू आपका 1 होगा, क्या होगा 1, और आगे क्या लगा हुआ है माइनस, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा आपका -1 आएगा। तो घबराइएगा नहीं, जल्दबाजी में आप गलत मत कर लीजिएगा, देखिएगा जरूर ध्यान पूर्वक। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों ने 1 कर दिया आंसर, यहाँ पे क्या होगा आपका -1 होगा। 39 में वह देखिएगा -1 कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर डी में है, और शुरुआत में ही आपको 1 दिख रहा था, है ना, शुरुआत में ही 1 दिख रहा था, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी होगा। अगर ये रहेगा सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर, तो आप 1 करेंगे, कितना करेंगे 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर इतना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, चलिए रहा आपका 40 नंबर प्रश्न। 40 में देखिएगा, 40 में कहा गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन शांत वाला है, यानी कि किसमें हम भाग करेंगे नीचे वाले से तो वो रुक जाएगा भाग होके, आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिएगा पहला ही ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपका 3/8 है, कितना आपका 3/8 है। तो जब 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में बटा वाला में 2 और 5 वाला रहे वो आपका शांत होता है। तो सिर्फ 2 वाला है, क्या होगा वो शांत, क्या शांत, तो पहला ही ऑप्शन तो आपका शांत है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें ऑप्शन से पता चलता है, तो इसका आंसर क्या होगा पहला ही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्योंकि आप आगे जैसे ही बढ़िएगा तो लिखा हुआ 6/15, 6/15, तो इसको आप बाद में अंकखंड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 गुना 5, कितना हो जाएगा आपका, एक में निम्न कौन सा प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 6 जो आपका 15 है, ये भी तो आपका 3 और 6 3 5 15 कर जाएगा, तो 2/3 तो 5 तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन गलत समझिए, तो ऐसा क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में ये होना चाहिए, क्वेश्चन में टाइपिंग जो किया गया बुक का ही क्वेश्चन है, मिस किया हुआ वहां पे। क्वेश्चन में कहा था कौन इनमें से दशमलव किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 विकल्प यहाँ पे है, जिसमें से 3 विकल्प ऐसा है जो शांत वाला है, तो हम शांत एक सिंगल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये तीनों आपका शांत वाला है, जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कहा गया कहा जाएगा इनमें से कौन शांत नहीं है, क्या शांत नहीं है, समझ गए आप। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में कहा गया
निम्न में कौन cos थीटा के बराबर होता है? cos थीटा के बराबर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होता है? तो ऑप्शन को तुरंत मत देखिए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए cos यहाँ देखिएगा तो साइन के रूप में रूट है, तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, आप पढ़े होंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस में होता है आपका sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सिर्फ cos का बोला गया, यानी कि ये वाला स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर इस पर से हटाइएगा, इस पर क्या आ जाएगा? रूट, यानी कि 1 माइनस में sin स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल दिखेगा, रूट अंडर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो किस ऑप्शन में है? विकल्प नंबर बी। किसमें? विकल्प नंबर बी। चूंकि ध्यान से देखिएगा, विकल्प नंबर फर्स्ट में देखिएगा तो लिखा हुआ रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। 1 माइनस में होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन आपके, पूरा फॉर्मूला का खेल है। और देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको 41 क्वेश्चन हम कल भी बताया और आज भी बता रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो। मुश्किल से 1 से 2 पंक्ति बनाइएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। बस हर एक चैप्टर का हम आपको बार बार बता रहे हैं, हर एक चैप्टर 15 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। हर चैप्टर का आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा, हर चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अगर होगा, उसको करने अगर आपको आता है, फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। वैसे भी 100 ऑब्जेक्टिव 50 बनाने हैं, वैसे भी आसान ही है, ठीक है, बहुत आसान हो गया। नंबर लाना तो बहुत आसान हो गया, ऐसा समझिए। बिहार बोर्ड या जो भी इस टाइप का क्वेश्चन लेता हो, जो भी बोर्ड एग्जाम लेता हो, उसमें नंबर लाना बिल्कुल इजी हो गया। क्योंकि 100 का नहीं 200 का एग्जाम देना है, ऐसा समझिए। 200 का देना, 100 नंबर लाना है, बहुत आसान है। चलिए तो अब जो रहेगा क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 42 नंबर, 42 42 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नजर के सामने आपके होगा। क्वेश्चन में बोला गया आपका एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। कितना? देखिए एक मीनार है, इससे दूरी 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है। तो क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, नाम लगाते हैं ए, कुछ भी नाम रख दीजिए ना, बी सी कुछ रख दीजिए, बी सी मीनार है, सी ए बिंदु। अब बोला गया उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण ऊपर के नीचे, तो बोलेगा नीचे 60 डिग्री। तो लगा मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ना होगा। अब बोले यहाँ एंगल बन रहा है उन्नयन कोण, तो ये आपका लंब का लगा, ये आपका आधार का लगेगा। फॉर्मूला का होता है, किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार, तो कहिएगा टेन का होता है। तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही, टेन का फॉर्मूला होता है टेन। यहाँ पे कितना है? थीटा के जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री। लंब एच है, आधार कितना आपका 100 है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? इसीलिए कह रहा है फॉर्मूला याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए ट्राइगोनोमेट्री का। बटा में 1 हो जाएगा, तो एच बराबर कोना का गुना किया तो कितना होगा आपका 100 रूट 3 मीटर। ये देखिएगा ऑप्शन में होगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, 100 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर फर्स्ट में ही है। किसमें है? विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है आपको, जो कि है आपका 100 रूट 3। क्लियर है? ये कहाँ पे कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, एच बराबर हो जाएगा आपका 100 रूट 3, ठीक है ना। चलिए तो हम आपको बता दें कि आज जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 50 तक ही देखेंगे। किसमें देखिए कितना तक देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे, यानी कि आज की क्लास में भी ऑब्जेक्टिव के 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन काफी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है और पूरा कंसेप्ट के साथ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए पूरा क्लास में बने रहिएगा, और अब तक जो क्लास को लाइक नहीं किएंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 42 43 में 43 नंबर क्वेश्चन करता, cos a का वैल्यू 1/2 है। cos a का वैल्यू 1/2 है, तो आपको जो निकालने को कहा गया 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोला गया निकालने के लिए। थीटा का ही है, ए का ही, कोई दिक्कत नहीं है। ए है तो ए लिख लेते हैं। देखिए 1 माइनस 2 और cos का वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ था, इसका करना पड़ेगा हमको स्क्वायर, चूंकि यहाँ है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1/2 कहां से लिख दिया? क्वेश्चन में दिया हुआ cos। देखिएगा आपको क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है सब क्वेश्चन। 1 माइनस 2 इसके जब स्क्वायर किया तो हो जाएगा 1/4, कितना होगा 1/4, इसको माइनस किया तो हो जाएगा आपका 2। 1 माइनस 1/2, एक में से जब आधा घटाइएगा तो बचेगा आपका आधा। भिन्न का घटाव कर लीजिएगा, हम ऐसे नॉर्मली कर लिए। एक होता है ये 1/2 मतलब होता है आधा,
एक में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा आपका आधा, 1/2 आंसर होगा। देखिएगा विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपका? विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है 1/2। क्लियर इतना? चलिए क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 44। कौन सा देखेंगे? 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 44 में कहता है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? देखिए शंकु का यहाँ पे जो दिया गया है वो आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल वो मालूम है। अब बताइए शंकु का जो आधार होता है, आधार तो पता है ना, निचला जो गोलाई होता है उसका क्षेत्रफल मालूम है। आधार मतलब आप कह सकते हैं कि शंकु मतलब के वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि शंकु जब बनाइएगा अगर आप तो ऐसे बनता है तो नीचे निचला आधार यही कराता है, तो इसका एरिया मालूम है यानी कि क्षेत्रफल मालूम है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि कितना आपका 314, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 314, कितना आपका 314। ठीक है, तो हमें निकालना है और फिर आपको दिया गया है, बोला गया है कि शंकु का आयतन भी मालूम है। यहाँ से पहले आर निकाल लीजिए। कहाँ निकाल लीजिए? आर निकाल लीजिए। और आपका यहाँ पे ऊंचाई शंकु का आयतन इतना है तथा उसके आधार का जो क्षेत्रफल है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, 40 सॉरी एक मिनट हम क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं ना। 45 जो रहेगा वो रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, ये आप हमें आंसर बताएंगे। 44 ऊपर था क्वेश्चन, इसमें बोला गया है शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका पहले ये दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6। अल्फा इंटू बीटा निकलेगा, फॉर्मूला जस्ट आज के क्लास में हो चुका है, सी बटा ए। सी का वैल्यू यहाँ सामने है -6, ए का वैल्यू यहाँ पे 1, यानी कि यही आंसर होगा -6। बटा में तो 1 लिखा नहीं जाता, तो 44 में जो आंसर होगा वो होगा -6, जो कि विकल्प नंबर सेकंड में। ठीक है, और 45 आप सॉल्व कीजिएगा। आप पहले उससे आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, आर का वैल्यू निकालने के बाद आप उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा। किसके क्षेत्रफल का? आप क्षेत्रफल का वैल्यू निकालिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा शंकु के, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच का जो वहां पर दिख रहा है वो वैल्यू आपको मालूम है नहीं, एच का वैल्यू वही निकालना है। ठीक है, वो तो निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, बनाइएगा, निकल जाएगा, 2-4 पंक्ति बनाना पड़ेगा इसमें। होमवर्क आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कहता है आपका, देखिएगा कोसेक 45 डिग्री का मान। तो देखिए कोसेक 45 का मान बोला, तो आप याद होना चाहिए कोसेक का हम बताए थे आपको तरीका कि जो साइन होता है वही कोसेक होता है, सिर्फ उसके मान को पलट देना है। तो साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का होगा √2/1। तो 1 का वैल्यू तो नीचे लिखते नहीं है, तो √2 कितना होगा आपका? √2। तो √2 किस ऑप्शन में है? वो आपका विकल्प नंबर, सॉरी एक मिनट, यहाँ भी थोड़ा सा मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 47 हो रहा है। 47 बोल दिए हैं पूरा, तो आपका ये कर लेते हैं 47 का √2। 46 अब देख लेते हैं। ठीक है, 47 में था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए 46 को देखते हैं। तो बोला किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए बी एवं केंद्रक इतना दिया हुआ, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? केंद्रक मालूम है, क्या है? केंद्रक मालूम है, तो बोला गया तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो देखिए त्रिभुज का जो केंद्रक का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? केंद्रक का फॉर्मूला सबको पता है, एक x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टा में क्या होता है आपका 3, और फिर कॉमा देखो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या होता है आपका 3, और दोनों ब्रैकेट कर लीजिएगा, केंद्रक को लिख लीजिए। जैसे देखिए ये यहाँ पे लिख लीजिएगा केंद्रक कितना आपका वो है, आपका कर लीजिएगा इतना अपने से खुद, सॉरी एक मिनट, 3,0 आपका केंद्रक है। अब बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में आपका जाएगा 3, और फिर y1 प्लस y2 और बट्टा में जाएगा आपका 3। ठीक है, अब मान डाल लीजिएगा, इसके बराबर इसके बराबर कीजिएगा, इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सबको आता है, सबको आ भी गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत तेज भी है, सबको बनाने आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 48 नंबर।
48 नंबर ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, उसके बाद 49 होगा और अंतिम हो जाएगा आपका 50 नंबर क्वेश्चन। तीनों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 48 में बोला गया के किस मान के लिए समीकरण का मूल्य वास्तविक और असमान होगा। के किस मान के लिए मूल्य वास्तविक और असमान। तो देखिए वास्तविक और असमान का जो कंडीशन है वो है डी का वैल्यू 0 से बड़ा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे तो हम कह सकते हैं डी का वैल्यू 0 से बड़ा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, डी मतलब बी स्क्वायर 4ac, चूंकि दोनों बराबर होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बी स्क्वायर, अब बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिख रहा है 48 की बात कर रहे हैं हम, तो बी का वैल्यू देखिएगा तो बी का वैल्यू कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 और ए का वैल्यू कितना है तो के है, और सी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो सी का वैल्यू 1 है, प्लस में सब है, बड़ा होगा 0 के, तो 16 और माइनस में जाएगा आपका 4 के, कितना के 4 के 0, 16 को भेज दीजिए उस पार, तो माइनस में 4 के कितना होगा माइनस में 16, इससे कट जाएगा 4 चौक 16, यानी कि के बड़ा होगा किससे 4 से। के का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होगा 4 से बड़ा होगा, के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो सवाल में आपको के दिख रहा है ना उस के का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर 4 से बड़ा नहीं होगा तो उसका मूल्य वास्तविक और असमान नहीं होगा। तो 48 का आंसर मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि देखिएगा तो के बड़ा 4 दिख रहा होगा, है ना, ये यानी कि 4 से बड़ा होगा के। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 49 में बोला गया के किस मान के लिए दिए गए निकाय समीकरण दिए गए का अनंत हल है। अनंत हल का पता होगा फंडा, उसमें तीनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं, बस तीनों को आपस में बराबर कर देंगे और के का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। तो समीकरण आपका देखिएगा इसमें या तो x प्लस में 2y बराबर कितना आपका है, तो वो है आपका 3, कितना आपका 3 है। और दूसरा समीकरण देखिएगा तो दूसरा समीकरण में कहता है 5x, कितना आपका 5x, और प्लस में आपका कितना है वो आपका प्लस में है ky है, और बराबर में कितना आपका 15 ना, 15 है। अनंत हल है बहुत, यानी कि जिसका कोई गिनती ना कर सकते इतना हल है। तो इसका क्या होता है 1/5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2/k हो जाएगा 3/15, क्योंकि तीनों बराबर होगा। चलिए दोनों को लेकर चलिए, तो k बराबर होगा कितना, देखो ना गुना कीजिए, तो k बराबर 10, ये तो आपका आंसर होगा। k बराबर कितना 10, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर को 50 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर में। तो बोला गया दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, भुजाओं का अनुपात अनुपात, किसका भुजा का, खाने वाले का नहीं, ठीक है, त्रिभुज की भुजा। तो पता होगा आगे क्या करता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता होगा, क्वेश्चन में ना कहा है, बिल्कुल यही कहा है। तो बोला गया इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं आपको वृत्त वाला फंडा, वही बात यहाँ पे भी है। अगर क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे, क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे वर्गमूल कर दीजिए। अब भुजा दिया रहे अगर क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर दीजिए, सीधा सीधी स्क्वायर कीजिए तो 9, ये क्या होगा आपका 5 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कब कीजिएगा जब भुजा से क्षेत्रफल पूछेगा तब। तो देखिएगा ये कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है 50 में, 9 अनुपात कितना 25। तो 9 अनुपात 25 जो है ना वो आपका पहले ही में दिखेगा, किस में दिख रहा है पहले ही में दिखेगा, और इसी को कर लेना है आंसर। क्या कर लेना है इसको आंसर कर लेना। क्लियर इतना। तो ये थे आज के क्लास के 25 ही क्वेश्चन, है ना, जो कि क्योंकि हम लोग 26 से क्वेश्चन देखे हैं, और ये जो आपका 25 क्वेश्चन देखे हैं काफी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो क्लास में देरी से ज्वाइन किए होंगे फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं वो पूरा कंसेप्ट के साथ बताए हैं। अगर जिनको कुछ भी नहीं आता हो उनको भी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान लगा के देखिएगा जो बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं और कैसे कौन क्वेश्चन का आंसर आता है, सब यहाँ पे हम आप क्लियर करा दिए। क्वेश्चन तो आपके सामने फ्रंट पे दिख ही रहा, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको मैथ हार्ड लगेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा, और प्रत्येक दिन क्लास में उपस्थित होइएगा तो और बिल्कुल इजी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट में जरूर बता देंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, और क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे,
साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।